आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं वुमेन्स हू इंस्पायर्स टाइटल से। तो आप सबका स्वागत है इस नई सीरीज के पहले पार्ट में। तो चलो करते हैं शुरुआत। क्या आपको पता है अमेरिका में जन्मी एक लड़की जिसे ये भी नहीं पता था कि उसकी माँ की शादी भी नहीं हुई है, वो इतनी गरीब थी कि उसके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे, वो आलू की बोरी को काट कर पहनती थी। और आज वही लड़की अमेरिका की सबसे हाईएस्ट रेटेड शो की होस्ट है और उसकी नेटवर्क 25,000 करोड़ से भी ज्यादा है। आप समझ ही गए होंगे कि किसकी बात हम कर रहे हैं, ओफ्रा विनफ्रे की बात हम कर रहे हैं। पहले तो सैल्यूट है इस बंदी को, सबके बस की बात नहीं होती इतनी सारी मुश्किलों का सामना करना और उनसे निकल कर कुछ करके दिखाना, खुद को साबित करके दिखाना। अगर ओफ्रा विनफ्रे की लाइफ स्टोरी आपको मोटिवेट नहीं कर पाई तो बिंदास होकर डिसलाइक मार देना। तो ओफ्रा का जन्म 29 जनवरी 1954 को यूएसए अमेरिका में हुआ था, जिसे हम ओफ्रा बोलते हैं। उसका असल नाम ओफ्रा नहीं ओरफ्रा है, पर स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से उसका नाम ओफ्रा ही पड़ गया। ओफ्रा की माँ का नाम है वर्नीता ली। ओफ्रा के जन्म के वक्त उसकी माँ की उम्र सिर्फ 19 साल थी और वो मैरिड भी नहीं थी। और जब सवाल आता है उसके पिता का नाम तो वो है वर्नन विनफ्रे। जन्म के बाद ओफ्रा और उसकी माँ उनके दादी के पास निकल गई। वो बहुत ज़्यादा गरीब थी। जब भी ओफ्रा के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होते थे वो आलू की बोरी को काट कर पहना देती थी, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी होती थी। इनकी दादी ने उन्हें 3 साल से ही पढ़ना लिखना सिखाना स्टार्ट कर दिया था और ओफ्रा को लोकल डिबेट में भी लेके जाती थी। 6 साल के हो जाने के बाद ओफ्रा और उसकी माँ मिलवाड़ी चल गई। वहाँ पे वो मेड की तरह दूसरों के घर में काम करती थी। उस टाइम पर ओफ्रा की माँ ने और एक लड़की को जन्म दिया। अभी माँ को दोनों बच्चों को पालना डिफिकल्ट हो रहा था, इस वजह से ओफ्रा उसके पापा के पास निकल गई। वहाँ पे ओफ्रा के साथ उनके चाचा जी शारीरिक बलात्कार करते थे, इस वजह से वो घर से भाग गई। 14 साल की एज में ओफ्रा प्रेग्नेंट हो गई, पर बच्चों को जन्म देते वक्त वो मर गया। ये सब ओफ्रा ने 1986 में किए गए एक शो में बताया क्या क्या हुआ उसके साथ। ओफ्रा का पहला जॉब तो वो एक जनरल स्टोर के लिए काम करती थी। इसके बाद 17 की एज में वो मिस ब्लैक टेंसी ब्यूटी पेगेंट जीती, जिसकी वजह से वो लोकल ब्लैक रेडियो स्टेशन से उसकी ओर आकर्षित हुए। इसके बाद वो न्यूज़ के लिए पार्ट टाइम जॉब करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद ओफ्रा ने ओरेंटरी कॉन्टेस्ट जीता, जिसकी वजह से उसे टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी जाने की स्कॉलरशिप मिली, जहाँ पे उसने कम्युनिकेशन के बारे में सीखा। पर वो 1987 में अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं कर पाई क्योंकि तब तक वो एक सक्सेसफुल टेलीविजन पर्सनैलिटी बन गई थी। और फिर अभी वो इतनी सक्सेसफुल टेलीविजन पर्सनैलिटी कैसे बनी ये देखते हैं। तो लोकल मीडिया में काम करने के बाद वो सबसे कम उम्र की न्यूज़ एंकर बनी। इसके बाद 1976 में वो बैटीमोर चली गई, जहाँ पे वो एंकर बनी। 1976 में उसे वहाँ से निकल कर लोअर लेवल में शिफ्ट कर दिया। इसके बाद ओफ्रा रिचर्ड के साथ WJZ लोकल टॉक शो की को होस्ट बनी। बाद में वो डायलिंग फॉर द डॉलर्स की लोकल वर्जन की होस्ट बनी। 1984 में ओफ्रा शिकागो चली गई एक लो रेटेड हाफ आवरली मॉर्निंग टॉक शो को होस्ट करने के लिए। कुछ ही महीने बाद वही लो रेटेड शो शिकागो का हाईएस्ट रेटेड शो बना। फिर रोजर फेबर्ट ने ओफ्रा को किंग वर्ल्ड के साथ एक सिंडिकेशन डील साइन करने के लिए राजी कर दिया। इसके बाद उस शो का नाम बदलकर द ओफ्रा विनफ्रे शो कर दिया, उसे पूरे 1 घंटे के लिए बढ़ा भी दिया। इसके बाद ये शो अमेरिका का सबसे बड़ा टॉक शो बना। शो की चर्चा पूरे अमेरिका में बाद में पूरे दुनिया में होने लगी। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये लिखा कि सांस्कृतिक और धार्मिक जड़ों से शौकीन लेकिन यथार्थ मूल्यांकन देखना रहस्य भरा है। फिर इस शो के अंदर ओफ्रा विनफ्रे ने माइकल जैक्सन का इंटरव्यू लिया, जो कि आज तक का सबसे ज़्यादा देखा गया इंटरव्यू है विद द टोटल व्यूज़ ऑफ 36.5 मिलियन व्यूज़। इसी से एक साधारण लड़की एक अमेरिकन टॉक शो होस्ट, टेलीविजन प्रोड्यूसर, एक्टर, ऑथर और फिलंथ्रोपिस्ट बनी। और इसीलिए कहते हैं कि बड़े सपने देखने से कुछ नहीं होता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए जान लगानी पड़ती है। सो जस्ट डू इट। आपको इसके बारे में क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। #myfitdesires।